क्लास 9 साइंस लेसन 1 अवस्था परिवर्तन तापमान क्लास 9। ठीक, तो आज का जो जिक्र आपका होगा उसका नाम होगा अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन, तो आज इसी के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, क्या होता है अवस्था परिवर्तन। तो सोचो कि क्या हम लोग ठोस को द्रव में बदल सकते हैं? एकदम बदल सकते हैं, गर्म करके। जैसे वाला लोहा है उसको गर्म करेंगे तो गल जाएगा तो पानी हो जाएगा। फिर पानी को हम लोग गैस में बदल सकते हैं एकदम, जैसे अरे बदल सकते हैं। जैसे पानी होता है ना, उसको गर्म करते देखिए वाष्प बन के ऊपर उड़। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवस्था परिवर्तन। माने पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को लिख सकते हैं कि यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलने के प्रक्रिया को अवस्था परिवर्तन कहते हैं। अवस्था परिवर्तन कहते हैं। याद हुआ? मान लो, चलो सोचो, पदार्थ की 3 अवस्था होती है। ठोस है, हम इस ठोस को गर्म करेंगे तो ये द्रव में बदल जाएगा। फिर इस द्रव को हम लोग गर्म करेंगे तो ये गैस में बदल जाएगा। यानी जो पदार्थ की अवस्था है वो बदल सकती है अगर हम लोग उसको ताप दें, गर्म करें तब। ठीक है ना? जैसे ठोस है, ठोस का अगर हम लोग गर्म करें तो किस में बदल जाएगा? द्रव में। ठोस का अगर गर्म करेंगे तो किस में हो जाएगा? द्रव में। फिर द्रव को हम लोग गर्म करें तो गैस में बदल। ये तो पहले सबको सब याद हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग सेकेंड बात पर। अब इसमें जो अवस्था होता है इसमें परिवर्तन होता है, तो इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं। माने अवस्था से संबंधित कुछ परिभाषाएं, कुछ परिभाषा। अब सुनो, जैसे आपसे किसी ने कहा कि बताओ गलनांक क्या होता है? काची? गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। गलनांक क्या होता है? तो हम कह सकते हैं कि वह निश्चित ताप जिस पर किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वह द्रव में बदल जाता है, उसी को क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। तो लिख देते हैं कि वह निश्चित ताप जिस पर किसी ठोस को गर्म करने पर वह द्रव में बदल जाता है तो उसे गलनांक कहते हैं। जरूर याद रखना। कोनो ठोस पदार्थ है, जैसे आपके पास का है, उदाहरण में कह सकते हैं। उदाहरण में मान लो ठोस में आपके क्या है? लोहा है, और आपने लोहा को क्या किया? गर्म कर दिया। लोहा को क्या कर देंगे? गर्म। तो ये गलित हो जाएगा। गलित लोहा माने गल करके अब लोहा बनेगा। तो जिस ताप पर ये गलेगा, मान लो कोई ना कोई ताप होगा, चाहे 20 डिग्री हो, 50 डिग्री, 5 या जो भी ताप होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गलनांक। ठोस है, ठोस को आप गर्म करते हैं, द्रव में बदल देंगे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? गलनांक। अच्छा, नीचे दिखाई देगा लिखने में, देखिए, समझ रहे हो? उसके बाद गलनांक दूसरा, या ऊपर खूब दिखाई दे रहा होगा यहाँ, हाँ। तो दूसरा आता है अब हिमांक के पास।
ताप जिस पर जब किसी द्रव को गर्म करते हैं, ठीक है ना, क्या कहोगे कि वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप जिस पर द्रव को ठंडा करते हैं। देखो हिमांक का मतलब होता है जमाना। वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव को ठंडा करने पर, द्रव को ठंडा करने पर ठोस अवस्था में बदल जाता है। ठोस अवस्था में बदल जाता है तो उसे हिमांक कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। हिमांक का मतलब होता है जमना। जैसे तुम्हारे पास क्या है ना, बर्फ़ है, बर्फ मान लो, बर्फ छोड़ दो, मान लो तुम्हारे पास पानी है, अब पानी के लिए आकर फ्रिज में रख दो तो द्रव है। जब फ्रिज, भाई पानी तो द्रव है, जब फ्रिज में रखोगे तो वो ऐसा निश्चित ताप आएगा जिस वो जम करके क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। तो उदाहरण में आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर उदाहरण की हम बात करें तो उदाहरण में है, अगर यदि जल को फ्रिज में रखते हैं तो वह एक निश्चित ताप पर जमकर ठोस में बदल जाता है। ठोस में बदल जाता है, ठीक है। ये शब्द अगर आपसे पूछा जाता है तो इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसा ताप आएगा जिसके कारण ठोस में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, ठीक है। उदाहरण में हो गया आपका, यानी आप इसको कह सकते हैं कि द्रव है, हम द्रव को ठंडा किए तो ये ठोस में क्या होगा? तो ये आपका हिमांक का होता है। हिमांक के बाद आपके पास तीसरा एक शब्द आता है जिसको हम लोग कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक। आप कहेंगे वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव को गर्म करने पर, तेजी से गर्म करने पर वह गैस में क्या होता है? बदल जाता है। द्रव हमारे पानी को गर्म करता है। वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव को तेजी से गर्म करने पर गैस में बदल जाता है। गैस में बदल जाता है तो उसे क्वथनांक कहते हैं। तो उसे क्वथनांक, समझ रहे हो? यानी पानी है, उसको उबालो, पानी को क्या करो? गर्म करो। ये पानी है, पानी को जब तुम गर्म करोगे तो ये गैस में क्या आ जाएगा? बदल जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वथनांक। सबको याद हुआ? हाँ। अब 4 नंबर आते हैं। देखो 4 नंबर का मतलब होता है जिसको हम लोग वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन। क्या होता है वाष्पन? आप कहेंगे कि जब किसी द्रव को धीरे धीरे गर्म करते हैं, तेजी से नहीं, धीरे धीरे, और वो वाष्प में बदल जाता है। वाष्प मतलब धुआं जैसे होता है ना, जैसे घरों में जो खाना बनता है ना तो पानी आपके वाष्प में ही बदलता है। तो कह सकते हैं कि जब किसी द्रव को धीरे धीरे गर्म करते हैं और वह
वाष्प में बदल जाता है तो उसे वाष्पन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण आ जाओ। यहाँ कहा है आपके पास द्रव है, हमने इसको धीरे धीरे गर्म किया तो किसमें बदल गया? वाष्प में। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पन। ठीक है। अब एक आपके पास आता है, देखो, जिसका नाम होता है संघनन। का नाम हुआ आपके पास? संघनन। संघनन में क्या होता है? किसी गैस को ठंडा करके द्रव में बदला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? संघनन। आप देख सकते हैं कि जब किसी गैस को ठंडा करके द्रव में बदला जाता है तो उसे संघनन कहते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण में कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है? गैस है और आप गैस को ठंडा कर रहे हैं तो द्रव में बदल गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संघनन। ठीक है। 5वां नंबर इसमें होता है, देख लो तो, ऊर्ध्वपातन। क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। कहोगे कि जब किसी ठोस को तेजी से गर्म करते हैं और बिना वो द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। देख लो कि जब, देखो बड़ा दिखाई दे रहा है। हाँ, दिखाई दे रहा है। जब किसी द्रव को, द्रव नहीं, ठोस को तेजी से गर्म करते हैं और वह बिना द्रव में बदले सीधा गैस में बदल जाता है, सीधे गैस में बदल जाता है तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। उदाहरण में हम क्या लिख सकते हैं? कपूर लिख सकते हैं, नौसादर लिख सकते हैं। और यहाँ पर दिखा देना कि गैस है, ठोस है और हमने इसको तेजी से गर्म किया तो ये गैस हो गई। अगरबत्ती भी हो जाएगा। एक और टॉपिक इसमें 6 नंबर है, तो लिख देते हैं कि केल्विन को कैसे और सेल्सियस में संबंध। केल्विन और सेल्सियस में संबंध, और ये संबंध होता है, बाबू याद कर लेंगे। K बराबर 273 प्लस 80। K बराबर 273 प्लस 80, याद कर लो। K क्या है? केल्विन। C क्या है? सेल्सियस। इसको हम लोग C से पूरा सकते हैं। अगर मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया हो, उदाहरण एक समझाते हैं कि कह दिया K बराबर हमारे पास मान लो 573 है, अच्छा 533 है, तो C का मान बताइए। केल्विन में 533 केल्विन का है तो C का मान बताइए। तो अब इस सूत्र का यूज करके हल करेंगे। K बराबर का है 273 प्लस C। K का मान 533, इधर आएगा माइनस 273 बराबर C। 3 में से 3 गया 0, 13 में से 7 गया 6 और 4 में से 2 जाएगा 2, 260 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। पहला उदाहरण। दूसरा है, मान लो हमारे पास
सी का मान दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक बा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हाँ चलो ठीक है, तो नोट कर लो, तब आगे आपको हम बताओ।